नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 31 मार्च तक। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, इस रीडिंग को आप पूरे महीने देख सकते हो। इसमें हम आपके पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं पूरा मार्च का जो महीना है ये आपके लिए क्या लेके आ रहा है। पहले हम आपकी पूरे ओवरऑल महीने की एनर्जी को चेक करेंगे। 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है पूरे महीने आप किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के साथ जियोगे। किसी चीज में आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने आपको जबरदस्ती उस चीज से बांध के रखा है। 24/7 आपको कुछ चीजें याद आएगी। ऐसा लगता है कि आप अपनी ही मेंटल जेल में रहोगे कि आप चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। किसी चीज में आपको खुद को बंधा हुआ, चाहे वो रिश्ता हो, ऐसा लगता है किसी रिश्ते में आप खुद को बंधा हुआ, जकड़ा हुआ महसूस करोगे। ऐसा लगेगा कि जबरदस्ती से किसी ने आपको उसमें बांध के रखा है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप खुद अगर चाहते हो कि इस रिश्ते से मूव ऑन करें या कुछ, तो आप कर सकते हो, लेकिन आप खुद ही खुद को उस रिश्ते में जकड़ा हुआ पाओगे। कुछ लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप रश ड्राइविंग की चलते या फिर कुछ मिसबिहेव के चलते आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम लाइफ में आ सकता है। खास करके जो भी लोग रिश्ते में परेशान हैं, रिश्ते में जुड़े हैं किसी के साथ, तो रिश्ते में आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस रिश्ते से बाहर जाना भी चाहती हूँ या चाहता हूँ, लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ये आपकी सोच होगी, आप खुद से इसमें जुड़े हुए हो और खुद को ही ऐसा लगेगा कि किसी ने मुझे जबरदस्ती बांध के रखा है। अब हम देखेंगे फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है जेमिनी। ऐसा लगता है कि आपको किसी रिश्ते में ही जकड़ा हुआ रहना पड़ेगा पूरे महीने। स्ट्रेंथ, 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि महीने की शुरुआत से ही आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, स्ट्रांग रखना पड़ेगा। आपको ये लग सकता है कि जो भी चीजें आपके पास नहीं है वो आपके पास चले आए, रिश्ते बैलेंस हो जाए, लाइफ में बैलेंस आ जाए, और उसको करने के लिए आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। किसी ने अगर आपको छोड़ के गया है या कोई रिश्ते से आपको नाकामियां भी मिली, तो आप उस रिश्ते में जुड़े रहने की कोशिश के साथ आप खुद को संभाल के रखोगे। डर को आप जीतोगे। आपको जिस बात से पहले डर लगता था, अकेले रहना, रिश्ते में कोई परेशानी आया तो मुझे, मैं क्या करूंगा या करूंगी, मैं कैसे अकेला रहूंगा, तो आप इसकी आदत शुरुआत से ही डालना शुरू कर दोगे। आप उस रिश्ते को याद करोगे, नॉस्टैल्जिक हो सकते हो, पुराने अच्छे पलों को याद करोगे। आप अपने परिवार को भी मिस करोगे अगर आप शादीशुदा हो। अगर आप शादीशुदा नहीं हो, किसी के साथ रिश्ते में हो, तो आप उस रिश्ते को पारिवारिक संबंध जैसे समझते थे, तो उस रिश्ते को आप मिस कर सकते हो। जो लोग 2 रिश्ते में जी रहे हैं, 2 रिश्ते के साथ चल रहे हैं, उनको बैलेंस तरीके अपना के आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हिम्मत रखना पड़ेगा। 2 रिश्ते संभालने की वजह से कोई बंदा या बंदी रिश्ते से मूव ऑन कर सकता है, छोड़ के चला गया, या फिर रिश्ते को दोनों रिश्ते को आप संभाल नहीं पा रहे हो क्योंकि कोई आपको छोड़ सकता है। तो ऐसी सारी स्थिति में आप खुद को तैयार रखोगे, स्ट्रांग रखोगे, अपने प्यार को, परिवार को मिस करोगे, नॉस्टैल्जिक होगे। कहीं से आपको एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिल सकता है, दादी, नानी, मामा, मामी, किसी का छोड़ा हुआ कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकता है, कोई आपसे मिलने आ सकता है बहुत दूर से, या फिर आप कहीं किसी के साथ मिलने जा सकते हो जिसकी याद आपको सता रहा है। वहाँ जाके आपको अपनी पारिवारिक एक अनुभव होगा, या फिर आप अपने परिवार को ही मिलने जा सकते हो। मेंटली और फिजिकली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहोगे। आपको मेंटल, फिजिकल
जो सिचुएशन है उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। आई होप कि फाइनेंशियल जो स्थिति है वो भी आपका सही रहेगा। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। जेमिनी, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मिडिल के जो 10 डेज हैं उसके लिए जो कार्ड आए हैं, द एम्परर, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट का कार्ड। ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने कहा कि आप तो फाइनेंशियली स्टेबल रहोगे, अपनी पोस्ट अपनी पोजीशन को स्टेबल रख पाओगे, लेकिन रिश्ते में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है आपका। हो सकता है आप किसी स्टेबल डिसीजन लेने का इंतजार करोगे। कुछ चीजें आपको परेशान करेगा, कोई पुराना रिश्ता, पुरानी जॉब, पुरानी बिजनेस, और फिर आप उसमें जकड़े भी रहोगे और बाहर भी आना चाहोगे। इस कश्मकश में आप रहोगे। कुछ चीजें आपके लाइफ में स्टक हो सकता है, किसी बात पे आप खुद स्टक हो सकते हो, किसी चीज को आप दोबारा मौका देना चाहोगे। कहीं किसी रिश्ते को, कहीं अगर आप पहले जॉब करते थे वहाँ आपको वहाँ से आपको बुलावा आ सकता है। आप कुछ पुराने बिजनेस में थे तो वो रीओपन कर सकते हो। तो किसी पुरानी चीज में आपका जो भी योगदान रहा होगा उस चीज के प्रति आपका एक जैसे फर्ज है वो निभाना पड़ेगा। इस तरीके का सोच आपका रहेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। हालांकि आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से खुद को स्टेबल कर चुके हो या कर लोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस करोगे, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि मिलना चाहिए, करना चाहिए, बोलना चाहिए, एक बार मौका देना चाहिए। इस बात से आप एक इंडिसाइसिव एनर्जी में रह सकते हो। कुछ चीजें आपके लाइफ में स्मूथ चल रहा था वो स्टक हो सकता है, सोच में परिवर्तन आ सकता है। हर चीज की दो पहलू होते हैं, अच्छे बुरे हर हालात की। तो आप वो सारा पहलू जो है उसे आप रिसर्च करोगे और उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लोगे। मेंटली आप थोड़ा मैच्योर एनर्जी में रहोगे। आप फिजिकली स्ट्रांग रहोगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर डिग्निटी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो वो सही रहेगा, लेकिन मेंटल सिचुएशन जो है आप डे बाय डे और स्ट्रांग होता जाओगे। जितनी भी आप थोड़ा सा भी आप में वो मतलब वीक था आपका मेंटल स्टेटस, तो वो डे बाय डे वो स्ट्रांग होता जाएगा। देख लेते हैं अंत के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अंत के 10 डेज 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आप अपने आप को स्ट्रांग बनाते जाओगे और आपको अपनी क्लैरिटी भी मिलेगी, अपनी सोच की क्लैरिटी भी मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेहनत करना तो आप नहीं छोड़ोगे, आप अपने आप को प्रायोरिटी दोगे, खुद को सेल्फ रियलाइजेशन के साथ, सेल्फ लव के साथ अपने आप कुछ करने के बारे में सोचोगे। किसी के साथ शादी करने के बारे में सोच सकते हो, कहीं ट्रेवल करने के बारे में सोच सकते हो। किसी के साथ अगर आपका पुराना रिश्ता है, जो रिश्ता स्टकनेस में चला गया, खत्म हो गया, ऐसा आपको लगता है लेकिन वो है नहीं, तो वो जो क्रश है आपका, वो जो स्पार्क है वो जिंदा है और वो रहेगा। उसके हिसाब से आप उनको याद भी करोगे, उनसे मिलने भी जा सकते हो। आपकी सोच में क्लैरिटी आएगी। जैसे कि पूरे महीने अगर आप दिमाग की बत्ती नहीं जला रहे थे तो एंड तक आते आते मेहनत से आप सारा चीज करने की
सोचोगे और आपकी सोच में जो है वो क्लैरिटी आएगी और आप हर काम को स्टेबल हिसाब से करोगे, स्टेबिलिटी के हिसाब से करोगे। किसी को स्टेबल लव ऑफर दे सकते हो, शादी के ऑफर दे सकते हो, जो आपने पहले नहीं किया था ऐसा कोई काम आप कर सकते हो। मेंटली एंड फिजिकली आप बहुत स्वस्थ रहोगे ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको जो भी करना है ऐसा लगता है थोड़ी सी ठहराव की जरूरत होगी। जल्दबाजी में कोई भी काम मत कीजिएगा। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। मैं जो बोल रही थी कि ठहराव की जरूरत है, एंजल ने भी यही कहा आपसे, इफ यू बिलीव आस्क योर एंजल नॉट द राइट टाइम। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप सोच रहे हो, मानते हो कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सही है, तो आपकी सोच में ठहराव नहीं है। थोड़ा सा ठहर के सोचिए, एंजल की मदद लीजिए। कोई भी काम जल्दबाजी में मत कीजिए। अगर आप बिलीव करते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, तो ये सही है, लेकिन फिर भी आपको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये वक्त सही नहीं। आपको कोई भी डिसीजन को एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ा सा सोच समझ के यूनिवर्स की मदद से डिसीजन लेना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।